नमस्कार, दिस इज़ दिनेश पटेल, द फाउंडर ऑफ विजन एकेडमी। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश हम सबको बताया था। गीता ज्ञान यानी कि क्या? गीता ज्ञान को अगर समझना है तो हमारे जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, अरण्यक, ये जितने भी ग्रंथ है उसका निचोड़, जैसे फल को निचोड़ के उसमें से रस उत्पन्न होता है, वैसे ही ये जितने भी ग्रंथ है उसको निचोड़ के जो रस उत्पन्न हुआ वो यानी कि गीता। ये गीता जो सिर्फ ग्रंथ नहीं, ये एक जीवन ग्रंथ है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। और ये जीवन ग्रंथ यानी कि भगवत गीता का एक श्लोक भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन पार है। कई लोग बताते हैं कि हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं, कई एररें रहती है जीवन में। भगवत गीता का एक श्लोक या एक पन्ना भी पढ़ लिया ना, तो जितनी भी एरर है, जितनी भी समस्या है, उसका उकेल उसमें से हमें मिल जाता है। ये भगवत गीता है जो हमें जीवन जीना सिखाती है। जीवन के कई कठिन परिस्थितियां हैं, कई समस्या है, उसका उकेल हमें उसमें से मिलता है। ये बताने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण। अगर उनके जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो बालक के रूप में जेल में जन्म लेते हैं। जेल में से अपने ही सगे माता पिता से दूर होके राजकुमार होने के बावजूद भी गोकुल में ग्वालों के साथ बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद मथुरा में जाके उनके सगे मामा का वध करते हैं। सामने राजगद्दी होने के बावजूद भी उसका त्याग करके सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद सोने की नगरी द्वारका में बसाते हैं। जब ये राज करने का टाइम आता है, राजा बनने का टाइम आता है, तभी वो हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर जाके अपने ही सगे कौरव और पांडवों के बीच में वो झगड़ा दिखते हैं। उनके बीच में वो कौरव और पांडवों को झगड़ते दिखते हैं। अपने ही बनाए हुए मनुष्य को कुरुक्षेत्र के मैदान में नरसंहार करके धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म की संस्थापना करने के लिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होते दिखते हैं। और वो बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म का पलड़ा भारी होता है तभी धर्म की संस्थापना करने के लिए वो हर युग में जन्म लेते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण, उनके 10 अवतारों में से ये एक अवतार यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अधर्म और धर्म के युद्ध में धर्म की संस्थापना करते हैं। और यही कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे भांजे अभिमन्यु का वध करा के धर्म की संस्थापना करते हैं। और फिर माँ गांधारी का श्राप लेते हैं। श्राप लेने के बाद वह अपने ही कुल यदुवंश का नाश होते दिखते हैं। और फिर सामान्य व्यक्ति यानी कि सामान्य पारधी के हाथ एक पग में एक एरो यानी कि तीर लगने से उनका देह त्याग होता है। ऐसा जीवन जी के हमारे
भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया हुआ है। इसलिए ही वो पुरुषोत्तम में से वो पूर्ण पुरुषोत्तम बने, नर में से नारायण बने। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। लीला यानी कि क्या? जिसे भगवान राम के चरित्र को, राम के जीवन को रामचरित्र कहते हैं, और भगवान कृष्ण के जीवन को कृष्ण लीला कहते हैं। चरित्र में मर्यादा रहती है, लेकिन लीलाओं में कोई मर्यादा नहीं रहती है। और उन्होंने गोकुल से लेके मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां जहां गए वहां पे वो वेद उपनिषद का विचार देके, लोगों को विचार देके, गीता का ज्ञान देके उनको खड़ा किया हुआ है और उनको जीवन जीना सिखाया है। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है, यानी कि जन्माष्टमी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं है, कुछ शाश्वत नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज का जो प्रश्न है, कल नहीं रहेगा, कल का शायद परसों नहीं रहेगा, रहेगा तो ये जीवन का ये पल, ये क्षण, जिन्होंने जीवन में ये क्षण यानी कि ये पल को जीना सीख लिया, उनका जीवन पार है। और यही जीवन है। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीना सिखाया हुआ है और भगवत ज्ञान देके आने वाली कई पीढ़ियों को मार्गदर्शन किया हुआ है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है, तो आप सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण का ये जीवन लीलाओं से भरा हुआ था। हर एक लीला में कुछ हर एक प्रकार की जो लीलाओं में हमें कुछ ना कुछ नया नया जीवन में जानने को हमें मिला और हमें मार्गदर्शन हमें करते हैं ये लीलाओं से भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसी लीला में से हमें ज्ञान लेना है और हमें हमारा जीवन जीना है और भगवान श्री कृष्ण हम सबको आशीर्वाद दें, ऐसी भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं। और जन्माष्टमी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।